अपनी जुबान पर लगाम दे। गांव का मुखिया हूं मैं। मुखिया होने के नाते मैं सुनी सुनाई बात पर भरोसा ना कर सकता जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत ना हो। इस कुर्सी की गरिमा कुछ ऐसी है कि मैं इसके साथ कोई गलत फैसला ना कर सकता। तूने बहुत गंभीर आरोप लगाया था इस पे, तो तेरे पास कोई सबूत ना था, इसीलिए मुझे इसकी बात सुननी भी जरूरी थी। और यो मत भूल, ये पंचायत मैंने बिठाई थी तेरी बहन के लिए, ताकि सबके सामने इसको इंसाफ मिले। अब सच सामने आ गया है, अब होगा इसका इंसाफ, समझी? जो जुर्म मेरे भाई ने किया है ना, वो किसी भी हालत में माफ करने लायक ना है। आज तक हमारे गांव में सबके साथ इंसाफ बराबर हुआ है, फिर चाहे वो मेरा भाई हो या मेरे घर का सदस्य या इस गांव का सदस्य, सबके लिए इंसाफ बराबर हुए। और ऐसा गुनाह करने वाले को कड़ी तक कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भैया मैं जानता हूँ मैं आपकी माफी का हकदार नहीं हूँ, मैं अपनी गलती का पूरा पश्चाताप करूंगा भैया। मन्ने माफ करने का अधिकार मन्ने ना है। अगर तू किसी का गुनहगार है तो सबसे बड़ा गुनहगार तू प्रियसी का है, और तेरी सजा भी वही तय करेगी। प्रियसी मुझे माफ कर दो। भाभी आप बोलो ना प्रियसी को कि मुझे माफ कर। आई एम सॉरी भाभी, भाभी प्लीज। वैभव तुम्हारा अपराध माफी के लायक है ही नहीं, इसलिए हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। प्रियो, इसको ऐसी सजा देना जिससे कि ना ही सिर्फ ये बल्कि गांव का कोई भी लड़का ऐसी घिनौनी और घटिया हरकत करने का सोचे भी ना। माँ 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 बोलिए ना भाभी और प्रियसी को। चुप कर, मत बोलो मुझे। जिस कोख से जन्म दिया ना मैंने तुझे, लाड़े थे उसमें। तूने एक लड़की की इज्जत तार-तार करती है, ऊपर से झूठ बोला। मैंने कभी सपने में भी ना सोचा था कि तू ये काम कर सकता है। सच कहती हूँ, जरूर न मेरी परवरिश में कोई कमी रही होगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की, और ऊपर से झूठ बोल रहा है, ऊपर से मुझसे माफी भी मांग रहा है। हाँ, अपनी शक्ल ना दिखा मुझे, इससे अच्छा तो तू पैदा होते ही मर जाता। सबके सामने हमारी इज्जत तूने तोड़ के रख ली। इतना घिनौना काम किया तूने। माँ मुझे जेल जाने से बचा लो ना माँ। इधर माँ, दे उसकी इज्जत वापस दे, उसका नाम वापस दे, जो बदनामी हुई है सबके सामने वो वापस दे। तू वापस दे ना। अरे कोई भी बड़े घर का लड़का उसका हाथ ना थामेगा, तू थामेगा उसका हाथ। माँ जो गलती मैंने की है मैं उसका पश्चाताप करने के लिए तेरी गलती का सिर्फ एक ही हिसाब है, कानून देगा तुझे सजा। माँ या फिर प्रियसी देगा। प्रियसी मुझे माफ कर दो। भाभी बोलिए ना प्लीज। प्रियसी प्लीज मुझे माफ कर दो। आपकी वजह से हमारा मान सम्मान गया, हमारी इज्जत चली गई। आपने तो हमारी पूरी जिंदगी ही खराब कर दी। वैसे में कौन थामेगा हमारा हाथ? तो तू क्या चाहती है, क्या किया जाए इसके साथ कि तुम्हें इंसाफ मिले? बोल। अगर आप हमें इंसाफ देना चाहते हैं मुखी जी, तो वैभव जी से हमारी शादी करा दीजिए। जो हमारे साथ हुआ वो पूरे गांव को पता चल चुका है। उन्होंने हमारी जिंदगी खराब कर दी। दीदी अब ऐसे में कौन थामेगा हमारा हाथ? प्रियो की क्या इसलिए जिसके कारण ये सब हुआ वो हमें अपने पत्ते बन, हमें खोया हुआ मान, हमारा सम्मान, हमारा इज्जत सब लौटा दे और हमें एक सुरक्षित भविष्य दे। तो भी जाके मिलेगा हमें इंसाफ। प्रियो तू ये क्या कह रही है? प्रियो तू इस इंसान से शादी करने की कैसे सोच सकती है? प्रियो तू खुश नहीं रहेगी इससे शादी करके। प्रियो इसने देख कितना घटिया और घिनौना काम किया। प्रियो शादी का मतलब होता है
दो लोगों के बीच में प्यार और सम्मान होना। प्रियु, इसने तेरी कभी इज्जत तक नहीं करी, इतनी बेइज्जती करी सबके सामने, तो इससे शादी करने का कैसे सोच सकती है प्रियु? दीदी हमारी जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो चुकी, अब यही एक तरीका हमारी इज्जत वापस लौटाने का। पूरे गांव में पता चल गया हमारे साथ जो हुआ है, कौन थामेगा हमारा हाथ दीदी, हमसे शादी करेगा। अब एक ही इंसान है जो हमसे शादी कर सकता है और वो है वैभव। अब वैभव भी हमारे साथ शादी करके हमारा सम्मान वापस लौटा सकता है। पर प्रियु, ये क्या कह रही है तू? बस कर बावरी, बहुत हो गया। मुखी जी, आप ही बताइए ना, कैसे अपनी बहन को वैभव से शादी करने के लिए हाँ कर दे? जिसके मन में लड़कियों को लेकर इज्जत और सम्मान ही नहीं है, वो कैसे अपनी पत्नी की इज्जत करेगा? मुखी जी, आप खुद ही बताइए ना। तेरी बहन मेरे घर का हिस्सा बनने जा रही है। तो मैं तन्ने भरोसा दिलाता हूं कि इसको वो सारे अधिकार मिलेंगे इसकी ये हकदार है, चाहे वो सुख सुविधा हो, मान सम्मान हो या वैभव की पत्नी का दर्जा। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा पीड़ा प्रियसी ने उठाई है, किसी और ने ना। इसलिए हम सबको उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए और मैं भी उसके फैसले के साथ हूं। प्रियसी का फैसला आखिरी फैसला होगा। दी आज पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि हम जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तू हमारा साथ देना दी, प्लीज। हम तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते दी, प्लीज। एक बहन होने के नाते तन्ने उसका साथ देना चाहिए और तू चिंता मत कर, इसके सर पर हमेशा मेरा हाथ होगा। इन दोनों की शादी के बाद भी वैभव उसे उसकी मर्जी के बिना छू भी ना पाएगा। वैभव उसके साथ कोई जबरदस्ती भी ना कर पाएगा। इसलिए मन ने पूरा भरोसा है कि शादी के बाद वैभव हर तरह से अच्छा पति साबित होगा। और अगर वैभव ने कोई जबरदस्ती की तो प्रियसी तुरंत मेरे पास आ सकती है और ये मेरा आदेश है। हाँ दी, प्लीज तू मान जा, तू हमारा साथ दे दी, प्लीज मान जा। ठीक है प्रियु, अगर तुझे सही लगता है तो ठीक है। वैसे भी कोई और चारा नहीं है हमारे पास। तो ठीक है, फिर 2 दिन में वैभव और प्रियसी की शादी होगी। जीजी, ज्योति नहीं, अभी 2 दिन बाकी है शादी में और इन 2 दिनों में हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। इन दोनों बहनों ने ना मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मुखैन को चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों न डाल दूं, हर बार वो खुद को सही साबित करके चेची के और करीब आ जाती है। तेरी बहन तुझसे ये वादा करती है, ना ये शादी होगी और ना ही चेची और मुखियाइन कभी पति पत्नी की तरह करीब आएंगे। दोनों के बीच में मैं इतनी बड़ी खाई खोद दूंगी कि ये जिंदगी भर नहीं पाएंगे। पता नहीं प्रियु ने जो फैसला लिया वो उसके लिए सही साबित होगा या फिर गलत। ये पूरी इतनी रात को कहाँ जा रही है? कुछ तो राज है भूरी का, वरना वो इतनी रात को इस तरह छुप के बाहर क्यों जा रही है आखिर? इससे पहले भी हमने रात को भूरी को घर से बाहर जाते देखा था।
हम लोग बैठो, बहुत बैठो, ठीक बैठो। हैं। ठीक हो? हाँ तुम लोगों ने कुछ खाया? हाँ। अच्छा, गेंडा और खरगोश, थैंक यू। तुम लोगों ने इतनी मदद किया है हमारी। हम सारी बोलते हैं, हमें माफ कर दो जो हमने इतना गलत किया तुम्हारे साथ। सारी कोई बात नहीं हाथी। सॉरी बाबा। क्यों? हाँ बाबा सॉरी, हम इतनी रात को आपके रूम में आए। कोई बात ना है। अब गेंडा और खरगोश, तुम्हें सारी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सारी तो उन्हें बोलना चाहिए जो दूसरों को गलत समझते रहे, जो दूसरों की मजबूरी को चालाकी और बदमाशी समझते रहे। और माना कि गलती हमारी थी और उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से किया। पीछे गए दिनों में जो कुछ भी तुम लोगों के साथ हुआ उसके लिए हम गेंडा, खरगोश और बब्बर शेर से माफी मांगते हैं। हम सारी बोलते हैं, हम वो सब कुछ करना नहीं चाहते थे। रोज हमारा दिल हमें कोसता था, झंझोड़ता था कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते, पर क्या करें, हम बहुत मजबूर थे गेंडा। तुम्हें पता है कि एक इंसान भलाई के लिए करता है, पर वो तो समझदार है ना, वो तो समझ सकते हैं कि कब कौन भलाई के लिए कर रहा है या फिर मजबूरी में। और तुम्हें पता है हमें कितना कुछ सहना पड़ा। हमें पुलिस अंकल भी ले गए थे और हम 2 दिन जेल में भी रहे। बहुत तकलीफ हुई हमें। बावरी, मने एक बात समझ में ना आ रही है। इतने दिनों से तू और तेरी बहन तकलीफ से गुजर रहे थे, एक बार भी मन ने आके क्यों ना बताया कि मेरे ऊपर भरोसा ना था? के गेंडा और खरगोश, तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारा हाथी कितना वफादार और ईमानदार है। हाँ। तो अब जंगल का राजा ही हाथी को नहीं समझेगा तो फिर हाथी क्या करेगा? इसीलिए हाथी जंगल के राजा से कभी बात नहीं करेगा। हम तुम दोनों के लिए दूध बना कर लाते हैं, ठीक है? यो क्या बोल रही है तू? मैं जानता हूँ तू बहुत नाराज है मेरे से और तू आसानी से मानेगी ना, पर तन्ने कुछ भी करके मनाना तो पड़ेगा। अब क्या करूं इस बावरी का? बाबा लगता है हाथी आपसे बहुत नाराज है। लेकिन बाबा आप तो हाथी को ऐसे ही मना लोगे, क्योंकि आप तो जंगल के राजा हो। जंगल के राजा से तो सब लोग डरते हैं। अब क्या करें, हाथी दुखी है ना, तो शेर को भी अच्छा ना लग रहा। अब कैसे मनाए उसे? बाबा सॉरी बोल दो ना। हाँ बाबा, इससे हाथी का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। अरे लेकिन शेर की कोई गलती ना हो तो भी सॉरी बोले। बाबा बोल दो ना सॉरी, कभी कभी बोलना पड़ता है। अरे पर लेकिन हमारे लिए बोल दो प्लीज बाबा। अच्छा ठीक है, लेकिन कैसे मनाए? ना मानी तो क्या करें? बाबा आप है ना, उन्हें अपना सॉरी लिख के भेज दो, उन्हें मैसेज कर दो। मैसेज? और उसके पास तो कोई फोन ना है। तो नया फोन गिफ्ट कर दो ना। हाँ बाबा, अच्छा आइडिया है। जब मैं उदास होती थी तो मेरे दोस्त भी मुझे गिफ्ट दे देते थे और मैं उन्हें माफ कर देती थी। क्या पता हाथी भी आपको माफ कर दे। मरने एक बात बताओ, तुम दोनों इतने होशियार कब से हो गए? पहले से। हाँ? हाँ बाबा, दादी कहती है कि हम आपके ऊपर ही गए हैं। यो बात हुई ना। तेरा दिल टूटा है तो मनाना तो पड़ेगा। अब ये मुखी तुझे मना के रहेगा चाहे जो हो जाए। अब देखता हूं तू कैसे ना मानती। माँ चलिए ना, आप भी वो कपड़े लेकर आए हैं तो आप भी देख लीजिए ना। आइए उठिए। माफ कर दे मुझे, तेरे बातों पर विश्वास न किया मैंने। मैं कभी सपने में भी ना सोच सकती थी कि वैभव इतना गंदा और घिनौना काम करेगा। जो कुछ भी किया है ना उसने, उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं भी। न मेरी कोख से जन्म लिया उसने, मैं उसे ये ना सिखा पाई कि लड़की की इज्जत कैसे करते हैं। तो अगर मैं ठीक से सिखा देती ना तो शायद वो ये ना करता जो उसने किया। मेरी वजह से इतना। माफ करते मुझे। माँ नहीं, आप क्यों माफी मांग रहे? आपकी कोई गलती नहीं थी। जब हम अपना घर छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के इस घर में आए थे तो हमारी अपनी माँ की तरह आपने हमें संभाला था।
हमारे बुरे और हमारे सही वक्त में साथ दिया था, हमें सही और गलत की पहचान बताई थी माँ, इसलिए आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। वो तो बस कभी कभार अच्छे लोगों को बुरा वक्त देखना पड़ जाता है, कुछ हालात और वक्त ऐसे आ जाते हैं कि इसलिए आप अपने आप को दोषी मत कहिए। सुन, तूने मुझे माफ कर दिया। माँ, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं थी। अब अच्छा, आप अब रोना बंद करिए, हम आपके लिए चाय बना कर लाते हैं और सबके लिए कुछ बना कर लाते हैं। हमेशा खुश रहे। वीरेंद्र, सुन इधर आ। हाँ माँ। 2 दिन में शादी है, गहने जेवर कपड़े, मतलब रिश्तेदार आएंगे, गांव के लोग आएंगे, तो इसलिए मैंने ना सबको यहीं बुला लिया ताकि दिक्कत ना हो बाहर जाने की, है ना। सब अपनी पसंद के कपड़े और जेवर ले लेंगे, तू भी अपनी पसंद के कपड़े देख ले, हैं। और सुन, पूर्वी के लिए भी कपड़े गहने अपनी पसंद के देख ले। माँ, इन औरतों के कपड़ों में मन एक समझ में ना आवे कुछ, आप देख लो। लेकिन तू साथ बैठकर उसकी पसंद से। पापा, जो दादी कहती प्लीज तो करो ना। आंटी को मनाना है ना पापा? मनाना है। फोन तो ला कर दो, अभी तक तो आपने वो भी नहीं ला के दिया। ओ, अभी लेके आता हूँ। हाँ, तुम्हारे हाथी के लिए फोन, ठीक है? सब मैं आता हूँ। बैठ जाओ। कुछ मदद चाहिए तुम्हें? हाँ, मैं कर देता हूँ मदद सारी। ये क्या कर रहे हैं आप? हमें कोई मरने का शौक नहीं है, और वैसे भी अभी तो किसी का मोल चुका के घर भी तो जाना है हमें। अभी तक बावरी के तेवर कम ना हुए। ये ले, तेरे लिए नया फोन। हमें नहीं चाहिए। अरे एक बार खोल के देख तो ले, मार्केट में नया आया है। तन्ने किसी से बात करने का मन करे तो कर लेना इससे। नहीं, हमने कहा ना हमें नहीं चाहिए, और वैसे भी हमको इतने खास थोड़ी ना किसी के लिए जो हमें कोई फोन करेगा। अरे तन्ने लग रहा है कि तू किसी के लिए खास नहीं, पर कोई हो जो तन्ने खास समझता हो। अब नहीं, मैं यो कहना चाह रहा था कि तेरे गेंडा और खरगोश के लिए तो तू सबसे ज्यादा खास है ना, तो उनके लिए रख ले, कभी उनको मन करे अपनी माँ से बात करने का। मैं यूँ कहना चाह रहा था कि वो मेरा मतलब यो था। बस हम आपका पूरा मतलब समझ गए, इतनी बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो ये नंबर किसी को दिया भी नहीं हमने, फिर कौन फोन करेगा? तो मेरा नंबर है, सेव कर ले, कभी बात करने का मन करे। मेरा मतलब है कभी काम पड़ जाए तन्ने। Receive a message from क्रूर सिंह। क्रूर सिंह? तन्ने मेरा नाम क्रूर सिंह रखा है? नहीं, वो अब चल क्रूर सिंह का मैसेज देख ले एक बार। बावरी, माफी तो तन्ने देनी ही पड़ेगी।